हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ईशू। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 7th बुक का न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लीजिए। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर कॉमेंट में दे दूंगी, आप जाके वहां देख सकते हो। और प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट करी हुई है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ इंट्रो दिया हुआ है इस चैप्टर के बारे में, वो हम पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन द पावरफुल रूलर इन द नॉर्दर्न रीजन डाइड इन 647 सेंचुरी। जो हर्षवर्धन था वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर था नॉर्थ रीजन का, जो कि 1647 में मर गया था, उनकी डेथ हो गई थी। आफ्टर हिज डेथ अ नंबर ऑफ पावरफुल किंगडम्स एरोज इन द नॉर्थ द वेस्टर्न इंडिया। तो बहुत सारे जो किंगडम्स थे वो नॉर्थ में चले गए थे और डेक्कन और साउथ इंडिया जो था वो ज्यादातर राजपूत रूलर्स जो थे वो वेस्टर्न की ओर चले गए थे। द वर्ड राजपूत और राजपुत्रा इन संस्कृत, जो वर्ड राजपूत है और राजपुत्रा हम संस्कृत में कहते हैं, रेफर टू द ग्रेट वॉरियर्स हु वर बेसिकली नोन एज अ कशित्रास। तो कशित्रास कहते हैं उनको, और उनको बहुत महान महान वॉरियर कहते हैं। वॉरियर मतलब वो जो लड़ते हैं जंग में, उनको हम वॉरियर कहते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजपूत किंगडम्स के बारे में। राजपूत किंगडम्स में कौन कौन थे? चौहान्स थे, गुज्जारा थे और परमार्स थे। कौन कौन थे सबके बारे में पढ़ेंगे हम। राजपूत किंगडम सबसे पहले तो देमसेल्फ टू बी सूर्यवंशी, उनको हम सूर्यवंशी कहते थे। राजपूत रूलर्स जो होते थे दे वर सॉर्ट ऑफ हिंदूज एंड वो हिंदू होते थे एंड रूल द एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान, और वो आज भी राजस्थान में रूल करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजपूत रूलर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स थे वो कौन थे? वर गुज्जरा प्रतिहारस ऑफ मंडोर और चौहान ऑफ अजमेर और परमारस ऑफ मलवा और चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स थे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौहान्स ऑफ अजमेर। जो चौहान थे वो अजमेर के थे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चौहान्स रूल द रीजन ऑफ द विंसिटी ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। जो चौहान थे उन्होंने दिल्ली का रूल करा था रीजन, और अजमेर का करा था बेसिकली। और वो इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में वो इट्स फाउंडर हु वी सेड टू बी द अज्जर राजा हु वाज अ चिफ्टेन अंडर गुज्जरा प्रतिहारस। वो चेफ थे अंकल जो गुज्जर प्रतिहारस के। He declared himself as an independent ruler after the decline of Gujjar Pratyahars। तो गुज्जर के और प्रत्याहार्स के बाहर उन्होंने अपने आप को डिस्लाइन कर दिया था एंड फाउंडेड द चौहाना डायनेस्टी, और उन्होंने चौहान डायनेस्टी फाउंड आउट करी थी। His capital was named after the Ajjaynameru और अजमेर। आप अज्जैनमेरू कह सकते हो और अजमेर कह सकते हो। The most renowned चौहान रूलर was पृथ्वीराज चौहान। जो renowned चौहान रूलर थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, who acceded the throne in 1177 सेंचुरी, जो कि 1177 सेंचुरी में उन्होंने एक्सीडेड कर दिया था। हिज कोर्ट पोएट चंद बरादी रोट अ लॉन्ग पोएम। का उनके जो कोर्ट पोएट थे वो चंद बरदाई थे, जिन्होंने सॉरी बहुत लंबी पोएम लिखी थी, जो कि थी पृथ्वीराज जो रस्सा इन द प्रेज विच डिस्क्राइब द किंग वल्चर एंड ब्रेवरी, जिसमें उन्होंने किंग के ब्रेवरी, उनकी ताकत के बारे में बताया था, बहुत कुछ बताया था उसमें। ही फॉर 2 battles, उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, विच इज ऑफ विद पहली लड़ी थी मोहम्मद गौरी से 1191 सेंचुरी में, और जो दूसरी थी वो 1192 में लड़ी थी। जो पहली बैटल थी उनकी वो तरेन में हुई थी और वो मोहम्मद गौरी के साथ हुई थी उनकी। और जो सेकंड बैटल थी बच्चे वो डिफीटेड एंड लेटर किल्ड, वो हार गए थे सेकंड बैटल में अपनी और मर गए थे। दिस बैटल इज बिलीव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और जी लास्ट की बैटल थी और उन्होंने बहुत टर्न कर दिया था जो हिस्ट्री थी हमारी इंडिया की, उसको बहुत ज़्यादा घुमा दिया था। द गुज्जारा प्रतिहार्स अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्टोरियंस द गुज्जर्स वर द कंपेनियंस ऑफ द हंस। तो वो कंपेनियन थे हंस के, जो कि सेंट्रल एशिया से हैं, एंड इन्वेडेड इंडिया टू एंड द 5th सेंचुरी। और वो आए थे इंडिया 5वीं सेंचुरी को खत्म करने के लिए। द प्रतिहारस वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लेन्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लेन्स थे वो। द फाउंडर ऑफ किंगडम वॉज द नागा भाटा फर्स्ट, जो वो उन्होंने नागा भाटा फर्स्ट किंगडम फाउंड करा था, और वो कैपिटल जिससे राजस्थान, पंजाब, गुजरात हो गए। उन्होंने ये सब किंगडम एस्टेब्लिश करे थे। वन ऑफ द सक्सेसफुल नागा भाटा कैप्चर्ड कनूर राजा एंड मेड इट एज कैपिटल।
तो उन्होंने सबसे पहले तो कनुराजा को बनाया था, जो कि उसकी कैपिटल बनी थी। हम पढ़ने जा रहे हैं सोलंकी। सोलंकीज क्या होते हैं, सोलंकीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सोलंकी द डायनेस्टी रूल्ड ओवर द एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे गुजरात। सोलंकीज ने गुजरात के वहाँ बहुत ज़्यादा रूल आउट करा था, तो वो सोलंकीज थे जिन्होंने रूल करा था गुजरात पे। दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस वर सिंपल आर्किटेक्ट लाइक द दिवारा टेम्पल। तो बहुत कॉमन से टेम्पल्स हैं, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, जैसे आपके दिवारा टेम्पल हो गए, माउंट आबू हो गए, सन टेम्पल हो गए, मोढेरा गुजरात जो गुजरात में है। मोस्ट पावरफुल रूलर जो है डायनेस्टी के वो हैं सिद्धराज जयनामिसा। तो ये थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, वो सब में से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तो ये मैप एक बार आप रीड कर लीजिएगा बच्चों। अगर आप इसको रीड करोगे, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो आपको मैप भी ऑब्वियसली समझ आ ही जाएगा। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, रीड करें, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं परमार्स। परमार्स क्या होते हैं? परमारस द डायनेस्टी रूल्ड द रीजन अराउंड मलवा। तो जो डायनेस्टी ने मलवा के आसपास रूल करा था उसको हम मरमार्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल थे मरमार्स, और वो राजा भोज थे वो, और जिन्होंने 1305 सेंचुरी तक रूल करा था। दे बिल्ट द फेमस निकेतनेश्वरा टेम्पल। उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल वो करे थे, बिल्ट आउट करे थे। जैसे निकेतनेश्वरा टेम्पल जो है वो उदयपुर में है, मतलब उदयपुर इन राजस्थान में है। फाइनली दिस रीजन वॉज कॉन्क्यूज बाय अल उद्दीन खिलजी, और ये रीजन जो था वो कॉन्क्योर्ड हो गया था किसकी हेल्प से? अल उद्दीन खिजली की हेल्प से। खिजली वो एक रूलर थे, वो भी खिलजी की हेल्प से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टर्किश इन्वेंशंस। टर्किश की क्या क्या इन्वेंशंस थी, उन्होंने क्या क्या करा था, एक बार आप इन्फोफेबल भी रीड कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मिडवेल पीरियड, बीच के समय में, ड्यूरिंग रूलिंग डायनेस्टीज एक्सटेंड देयर पावर, जो रूलिंग करी थी उस टाइम पे डायनेस्टी, उन्होंने अपनी पावर को एक्सटेंड आउट करने के लिए इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडक्टिंग रेड्स, उन्होंने बहुत सारी रेड करी थी विद बिलोंगिंग टू द टेम्पल पर भी। दीज टेम्पल्स बिकम पॉपुलर फॉर देयर वेल्थ एंड रिचेस। और ये टेम्पल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे उनके रिचेस के लिए, वेल्थ के लिए। और द इस्लामिक रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो इस्लामिक रूलर्स थे, मतलब जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो माउंटेन थे, वो सेंट्रल एशिया, अरेबियन सी, जैसे मोहम्मद ऑफ गाजन हो गया, मोहम्मद ऑफ गौरी हो गया, तो इंडिया आई थी। उन्होंने इमेंस हेल्थ के लिए काफ़ी कुछ करा था। दे प्लांटेड एंड डिस्ट्रॉय द टेम्पल्स, और उन्होंने जो मोहम्मद ऑफ गौरी थे, मोहम्मद ऑफ गाजन थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय करा था जितने भी, मतलब ख़राब कर दिए थे सारे टेम्पल जितने भी हिंदू के थे, कनूजा, शुरशाता एक्सेट्रा, ये सब। दे कैरी द वेल्थ टू देयर होम कंट्री, किताब अल हिंद एज अकाउंट ऑफ द रेड्स, और उन्होंने सारी चीज़ें कैरी आउट भी कर ली थी किताब अल हिंद के लिए, और रेड के अकाउंट पे उन्होंने ये सब कर लिया था। वॉज रिटन बाय अल बरूनी, और ये सब कुछ लिखा गया है अल बरूनी की हेल्प से। सो बच्चों, इफ यू रिमेंबर, मैंने अल बरूनी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है पिछले चैप्टर में। तो अगर आपने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आई हैव ऑलरेडी मेड द प्लेलिस्ट, यू गाइस कैन सी, जिसमें मैंने कैसे आपको एक्सप्लेन करा हुआ है अल बरूनी के बारे में और बाकी सारे फॉरेन ट्रेडर्स के बारे में। सो आप वो जाके देख लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद ऑफ गाजन और मोहम्मद ऑफ गौरी के बारे में। इनके बारे में इतनी चर्चा होती है कि मोहम्मद ऑफ गाजन गौरी ने जितने भी टेम्पल्स थे हिंदूज के, वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे, खराब कर दिए थे, खत्म कर दिए थे बेसिकली। तो इनके बारे में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि थे कौन ये। मोहम्मद ऑफ जो गाजन थे वो गाजिन के रूलर थे, और जो आजकल अफगानिस्तान में, आज अफगानिस्तान में जो गाजिन है जगह, 1998 में ही लेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन इंडिया, उन्होंने इन्वेंशन करा था इंडिया के। ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम, उन्होंने इंडिया पे 17 बार अटैक करा था मोहम्मद ऑफ गाजीन ने। ही इन्वेडेड पंजाब, उन्होंने पंजाब, पेशवार, मुल्तान, मथुरा, कनूरा और सोमनाथ टेम्पल, शेरशता, 1000 सेंचुरी से 1026 सेंचुरी तक उन्होंने ये सब चीजें करी थी। ही प्लांटेड द सोमनाथ टेम्पल, उन्होंने जो सोमनाथ टेम्पल था उसको उगाड़ दिया था, आप कह सकते हो, उसको खराब कर दिया था बेसिकली। कैरिड अवे द बूटी, वहां से उन्होंने बूटियां उठाई थी, एंड बिल्ड ब्यूटीफुल मॉस्क्यू इन हिज कंट्री। तो वहाँ का टेम्पल, जो मोहम्मद ऑफ गाजन थे, उन्होंने टेम्पल को खराब करके उस पैसे से, उस बूटी से उन्होंने अपना मॉस्क्यू बनवाई थी, मॉस्क्यू मस्जिद बनवाई थी उन्होंने। तो उन्होंने ही ऐसा करा, तो जो कि गलत था, ऐसे नहीं करना चाहिए। मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। मोहम्मद गौरी जो थे वो किंग ऑफ घौर थे बेसिकली, और वो छोटा सा किंगडम था उनका अफगानिस्तान में। और ही एक्सटेंडेड द टेरिटरीज ऑफ गाजन एंड एक्सटेंडेड द थ्रोन इन 1773। उनका भी 1173 में ऐसा कुछ थ्रोन वगैरह हुए थे उनके साथ। और वो इंडिया है नॉट ओनली इट्स वेल्थ बट ऑल्सो एक्सपेंडिंग इज एम्पायर। वो इंडिया सिर्फ वेल्थ के लिए नहीं आए थे, वो अपना एम्पायर भी एक्सटेंड करने के लिए आए थे बेसिकली।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं द पालास ऑफ बंगाल। जो पालास थे बंगाल के, हम उनके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो पालास थे वो 1750 सेंचुरी से रोज पार थी उनकी, तब तक वो करते थे जितना भी उनका रोज पार थी। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्षा, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में हर्षा की डेथ हुई थी। जो वहाँ के पेपल थे वो पहले रूलर थे और गोपाला ने चूज करा था उनको, एंड इट वाज जस्ट धर्मापाला जो कि कंट्रीब्यूट करा था उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपेंडिंग पाला डायनेस्टी के लिए। और ये झारखंड वेस्ट बंगाल में भी उनकी जो डायनेस्टी है वो होती रही, क्या बोलते एक्सटेंड होती रही। तो जो पालास थे वो पैटर्न से बुद्धिज्म के धर्मापल्ला के और इस्टेब्लिश करते उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। जो बेसिकली पाला है वो बुद्धिज्म होते थे और उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट कर दी थी यूनिवर्सिटी विक्रमशिला में भी, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उसमें। किंगडम्स इन द साउदर्न रीजन, और जो किंगडम्स ऑफ साउदर्न रीजन में थे वो कहाँ, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पावरफुल किंगडम्स थे जैसे राष्ट्रकूतरा हो गया, चलुक्याज हो गया, होसल्स, चोलास, चीराज और पांड्याज एंड पल्लवल्स, ये सब क्या थे साउदर्न रीजन के थे। और जो टर्क्स थे वो नॉर्थ में आए थे और जो साउदर्न रीजन के थे वो बहुत शांति से प्रोटेक्ट कर रहे थे विद्या को, जो सतपुत्रा इन माउंटेन रेंज। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों द राष्ट्रकूतास। तो राष्ट्रकूतास के बारे में भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, ये कौन थे। राष्ट्रकूतास कौन होते हैं बच्चों? जो डेक्कन वाज अ रीजन विच फॉर्म द लिंक बिटवीन द नॉर्थ एंड द बेसिकली जो राष्ट्रकूतरा जो थे वो जो उस रीजन में रहते थे जहाँ नॉर्थ और साउथ इंडिया था। द राष्ट्रकूतरास रोज टू पावर टू दिस रीजन, और वो उस रीजन पे अपना ज़्यादातर पावर चलाते थे, अपनी जितने भी ताकत है उस रीजन में ही चलाते थे। और दंती दुर्गा वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर हु फाउंडेड दिस डायनेस्टी, और दंती दुर्गा ने ही इस डायनेस्टी को फाउंड करा था जो राष्ट्रकूतरा डायनेस्टी थी। और वो चालुक्य और बादामी जो गुजरात में थे मलवा, वहाँ से वो हारे थे। एंड ध्रुव दरवाशा विच इज़ ऑफ 1793 सेंचुरी तक उनका राज चला था, जो कि राजकुत्रा में थे, रूलर थे वो, और वहाँ डिफाइट करते थे पालास को, कंजूका और अनदर राजकुत्रा किंग, जो बाकी राजकुत्रा के किंग थे। तो ये थे राजकुत्रा के बारे में थोड़े से हमने डिफाइन दी कि क्या होते हैं राजकुत्रा, उनके बारे में पता चल गया। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं आगे का। तो आगे का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, वो है चोलाज एंड द अग्रेनी एक्सपेंशन इन द तमिल रीजन। तो द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द विजयाला, जो डायनेस्टी थी वो विजयाला ने फाउंड करी थी। और द चोला डायनेस्टी थी वो तमिलनाडु के ऊपर ज़्यादातर रूल आउट करती थी, मतलब जो उसका ज़्यादातर रीजन था ना वो ज़्यादातर रूल आउट करती थी, वो चोला डायनेस्टी थी, उधर रूल आउट करती थी। हाँ, तो वो उधर रूल आउट करती थी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला 1016 से 1044 सेंचुरी तक थे और उन्होंने भी काफ़ी कुछ करा था। जैसे राजेंद्र चोला जो थे वो पहले फादर थे राजाधिराज फर्स्ट के। ही टुक द चोला एम्पायर द प्रेनल ऑफ ग्लोरी, जो चोला एम्पायर था वो प्रेनल ऑफ ग्लोरी तक पहुंचाया था उन्होंने, और वो बाय मिलिट्री पावर की हेल्प से। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक पहुँचाया था। एक बार उसके बाद भी रीड करोगे ना तो वो अपने आप आ जाएगा। आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन विद चोला एडमिनिस्ट्रेशन, तो यू हैव टू से कि चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड मंडालम्स। जो चोला एम्पायर था ना वो बहुत सारे टाइप्स में मतलब डिफ्रेंशिएट हुआ था, तो वो मंडालम्स वगैरह ये थे। तो फर्दर डिवाइडेड इनटू मंडालम्स एंड नाडूज और मंडालम्स में हुआ था। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं विलेज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एनी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज इट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कोई अगर इंपॉर्टेंट फीचर था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। उनकी अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। सॉरी। A village was the primary unit of the society। जो विलेज थी वो बहुत ज़्यादा पहली यूनिट थी सोसाइटी की, जो उसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स थे। सेल्फ सफिशिएंट विलेज थे जो कि कैरी आउट करते थे विलेज असेंबलीज, जैसे यूआर सभा, महासभा और नगरवाम, ये सब चीज़ें। द यूआर वॉज अ जनरल असेंबली। द यूआर वो जो जनरल असेंबली इन द विलेज, वो अलग ही अपना असेंबली वो विलेज में खड़ा करते थे। अब करने वाले हम इरिगेशन क्या होता है बच्चे? एन एक्सटेंसिव एंड वेल प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम। एक अच्छा और वेल प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम जो होता है ना वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला रूलर्स, जो कि कंस्ट्रक्ट करा जाता है चोला रूलर से।
द प्रॉपर यूटिलाइजेशन बाय द वाटर ऑफ केवरिया, जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन थी पानी की वो केवरिया में ज़्यादा थी। तो इरिगेशन बेसिकली वाटर थ्रोइंग प्रोसेस होता है जो कि हम प्लांट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ना उसके बारे में तो पता ही है। तो रेवेन्यू क्या था? रेवेन्यू मतलब जो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, वहाँ बहुत ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ इनकम था रेवेन्यू। वैसे तो ये जो केस स्टडी है इट्स नॉट मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, बट फिर भी एक बार मैं आपको समझा रही हूँ, इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। जो जो आपको यहाँ गिवन है वो तो मैंने आपको अच्छे से डीप वे में समझाया ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं गया, ऐसा लग रहा है कुछ रह गया है, तो सब कुछ समझाया है वैसे तो यहाँ चोला टेम्पल्स और आर्किटेक्ट के बारे में भी समझाया हुआ है उन्होंने कि चोला टेम्पल्स बताया, जो पहले चोला के ज़माने के टेम्पल्स थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बिल्डअप करी थी, जिससे मेनी न्यू रिलीजन्स कट्स लाइक दिस, जैसे उस पीरियड में भक्ति और डिवोशनल मूवमेंट ऑफ आया था, वो मैंने आपको बताया हुआ पिछले चैप्टर में भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में। तो द टेम्पल्स अंडर चोलास, जो चोला के नीचे टेम्पल्स थे वो चीफ रिक्रिएशन थे, और जैसे सोशल इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो गया, वो सब कुछ उसमें होता था। एग्रेशन एक्सपेंशन इन द तमिल रीजन, तो वहाँ एक्सपेंशन क्या क्या होता था तमिल रीजन में, हमने पढ़ा चोला तमिल रीजन में थे, तो वो बेसिकली इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ थे वो प्रमोट करते थे एग्रीकल्चर को, ज़्यादातर वहाँ एग्रीकल्चर ही होता था, मेनली ज़्यादातर कह लो। तो द काउंसिल वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल कमिटीज, काउंसिल तो बहुत बड़ी होती थी और वो छोटी छोटी कमिटीज़ में डिवाइडेड होती थी। तो आप कह सकते हो कौन कौन सी, जैसे तंका कमेटी विच इज़ लुक फॉर इरिगेशन, पानी के नाम से जानी जाती थी, इरिगेशन प्रोसेस के नाम से जानी जाती थी। जो ब्रह्मा होते थे ना उनको हम कहते थे ब्रह्मादया। तो जो टेम्पल्स जैसे कॉन्कर्ड विलेजेस वर कॉल्ड द देवनागरम विलेजेस, जो विलेजेस यहाँ अलग होती थी, लैंड ग्रांट्स वर ऑल्सो मेड अ टेम्पल्स, जो जमीनों पे टेम्पल बनाते थे, जो उनका विलेजेस होती थी, जितनी विलेजेस मिलकर बनाती थी उसको कहते थे देवदम विलेजेस। तो छोटी छोटी चीज़ें ब्लैक वर्ड से अंडरलाइन है वो मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी अगर आप इसको अगर थॉरोली रीड करोगे चैप्टर को तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। चोलास के बारे में बेसिकली राजपूत के बारे में यही सब के बारे में बताया हुआ है। और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड आई एम अ हिस्टोरियन, तो ये चीज़ें तो सपोज योर सेल्फ एज अ हिस्टोरियन एंड फाइंड आउट द रीजन्स फॉर एग्रीकल्चर। अगर आप एक हिस्टोरियन हो तो आपको फाइंड करना है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अपनी एक बार ट्राई ज़रूर करा करो। और नाउ आई नो, मैंने बोला है पढ़ लिया करो, एक बार अच्छे से पढ़ा करो। और यहाँ के जो चैप्टर के बीच में आए थे, ये कौन थे, कहाँ थे, हाँ, पृथ्वीराज चौहान एक्सीडेड द थ्रोन इन 1077। रॉन्ग, पृथ्वीराज चौहान ने 1077 में नहीं करा था, उसने किसी और टाइम पे करा था, यहाँ लिखा है आप देख सकते हो। तो ये आप टिक द करेक्ट रॉन्ग, फर्स्ट का रॉन्ग है बच्चे, सेकंड और थर्ड का टिक है, और लास्ट का रॉन्ग है। तो बच्चे यहीं हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर में, से ज़्यादा कुछ था नहीं, मेनली गुज्जर्स चोलास के बारे में, राजपूत किंगडम्स वगैरह, टर्किश इन्वेंशंस के बारे में था, वो हमने पढ़ा, उनके बारे में क्या क्या, पालास वगैरह के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको लग रहा है हाँ कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हो। तो ये चीज़ें एक बार जब तक थॉरोली नहीं रीड करोगे तब तक नहीं आएगी, समझने की कोशिश करो कि ये तो बेसिकली हिस्ट्री में क्या होता है, हमें डेट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस देना है, हमें डेट्स पे फोकस देना है कि कब डेट है उसकी, 1707 में हर्ष उनकी डेथ हुई, वो कब आए, कब 18th सेंचुरी शुरू हुई। तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आप लर्न कर ही लेना, जो अभी आपके स्कूल में मैम कराएंगे आप वो क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लेना। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर हाँ स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख दिया करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फॉर मोर वीडियोज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक कॉमेंट शेयर, ओके। सो आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, बाय ऑल।